जैसी जैसी कोई नहीं। मालिका मैम, मैम, मालिका मैम, मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? तुम्हें क्या लगा मैं गई? एक्चुअली मैम, मैंने आपको ऐसे देखा तो वरना तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है ना। जैसे तुम कितनी कंसिडरेट हो, तुमने ये सब कुछ अरमान को क्यों नहीं सिखाया? मैम, वो चेक साइन कराना था। चेक मुझसे? मैं चेक साइन करूं? अब मेरा क्या है वहां पर? थैंक्स टू अरमान सूरी, मुझे अपनी जगह दिखा दी गई। मारिया। यस सर। मलिका ऑफिस आ गई? नहीं सर। ओके। और किस लिए आई थी जैसी? आफ्टर ऑल तुम्हारे जैसी चश्मिश चुहिया लड़की जो गुलमोहर में सेक्रेटरी बनने आई थी, आज वो अरमान की असिस्टेंट है, गुलमोहर की फाइनेंस इंचार्ज है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम्हें क्या चाहिए जैसी? एक्सक्यूज मी। क्या? मलिका, मैं मिस्टर अरमान सूरी, तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई तो अपनी सेक्रेटरी को भेज दिया तुमने। जैसी? जैसी वहां क्या कर रही है? ओह, तो तुम्हें अब ये भी नहीं पता? अब तुम्हारा ये लेवल हो गया। हाँ, और तुम्हारी सेक्रेटरी का सोचने का तरीका एक जैसा है, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? आराम से मलिका, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि शायद तुम भूल गए हो मैंने पिछली बार क्या कहा था। मैंने कहा था ना, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, समझे? कहीं नहीं अब आउट, गेट आउट। तुम ऐसा बेवकूफी वाला काम कैसे कर सकती हो? किसने कहा था तुम्हें मलिका क्या जाने को? सर, पुरुषोत्तम सर ने। डैड, लेकिन क्यों? वो कोई चेक साइन करना था सर। तो तुम मुझे तो बता सकती थी ना जैसी। तुम्हें पता है इस वक्त मलिका मुझसे कितना चिढ़ी हुई है? उसे तो यही लग रहा है कि मैंने तुम्हें वहां पे जानबूझ के भेजा है। सर, मलिका मैम बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। सच तो ये कि वो वैसी लग ही नहीं रही थी जैसे वो रोज ऑफिस में लगती हैं सर। उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया था सर। बल्कि क्या जैसे? सर, ऐसा लग रहा था जैसे उनका कुछ अपना खो गया हो सर। खोया तो है जैसे, ना कि सिर्फ मलिका का बल्कि मेरा भी। लेकिन मलिका शायद इस बात को कभी नहीं समझी।
कुछ खो जाता है सर तो उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, वरना एक एक करके सब कुछ खो जाएगा। ना अंकल जी को फोन दिखाई देगा ना वो डिस्कनेक्ट करेंगे, वरना हमेशा फोन और उसके बिल के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। इतनी मुश्किल से तो मेरे दिल का कनेक्शन लगा, मैं उनको डिस्कनेक्ट नहीं करने दूंगा। मेरा लव बॉय कैसा होगा? टॉम क्रूज की आंखें, ब्रैड पिट के बाल, ट्रेवोल्टा का चिन, लियो के लिप्स और बेन एफ्लेक की नाक। माय लव बॉय। ओह माय गॉड, बनी ब्रीथ। हेलो। हाय, मैं हूँ। हाय, आप मेरी आवाज पहचानने लगे हैं? मैं तो आपको भी पहचान सकता हूँ। How have you been, my angel? Angel, he means buddy. Hello, actually, मैं ना आपकी आवाज सुनने के लिए मर रही थी। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? और मैं आपकी आवाज सुन के फिर से जिंदा हो गया। पता है, मुझे तो लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके भी आपको देख सकती हूँ। Really? आप सच में कैसे लगते हैं? हेलो, हेलो, आप हैं ना? हाँ, मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, फिर भी अब इतने दूर। आपने मुझसे मेरा नाम ही नहीं पूछा। मुझे मालूम है, बताऊं? पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे बेबी डॉल कह सकते हैं। बेबी डॉल? मेरी परी। Baby doll plus lover boy equals I love you. हेलो, हेलो, हेलो। हे, मेरा फोन क्यों काट रही है? तो अब तुम रात से बात भी नहीं करोगी? Raj, lover boy. Come on, अरुंधति, मेरी कॉल्स क्यों काट रही हो? यस। हाय अरुंधति जी। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है मिस्टर सूरी कि मैंने अपने फाइनेंस वाले क्लाइंट से बात शुरू कर दी है। ओह, थैंक्स। नो मिस्टर सूरी, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। और वैसे भी आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का काम अपने सबसे ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय को दे दी है, लेकिन कुछ नहीं अरुंधति, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जस्सी अपना काम अच्छी तरह से जानती है और बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं। वेल ओके, लेकिन आपकी इस जस्सी को फिक्र करने की जरूरत है मिस्टर सूरी, क्योंकि कल मैं उस प्रेजेंटेशन की एक कॉपी देखना चाहूंगी और अगर मैंने उसे ओके कर दिया फिर ही तो कल सुबह तक तुम्हें कॉपी मिल जाएगी। फाइन मिस्टर सूरी, मैंने ऑफिशियली अपनी ड्यूटी निभा दी है। I'll see you tomorrow. जस्सी। ये दिन भी देखना था। अब इन अरुंधति जैसे लोगों से सीखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका नया चेयरमैन गुलमोहर हाउस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डैड, और आप सबसे मेरा इरादा है कि मैं गुलमोहर को इससे भी ज्यादा कामयाब बनाऊंगा। अब देखिएगा मैं इसे कहां से कहां तक पहुंचा दूं। इनफैक्ट स्ट्रेट टू द वेरी टॉप। अरमान, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए हर चीज में मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है।
ये सब भी कहाँ सोचा था ऐसा हो जाएगा। अचानक पल में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बस मैं एक ही चांस दूंगी, अगर प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगी। प्रेजेंटेशन तो तुम्हें बनाओगी जैसे। अरुंधति की फिक्र तुम मत करो, तो सब मैं हैंडल करूंगा। मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है पापा जी। बना देंगे, मैं मदद करूंगा तेरी। बेबी डॉल? क्या? उसने मुझे कहा उसको बेबी डॉल बुलाने को। तो बाजार से जाकर के ले आना यार, ना काम का ना धम का। क्या कर रहे हैं आप लोग? बजट बना रहे। मैंने इंसाफ से कहा था जरा मेरे साथ कंप्यूटर पे बैठ जाओ और देखो क्या शक्ल बना रखी इन्होंने। अच्छा छोड़िए ना, लेकिन आप ये बजट इतनी जल्दी क्यों बना रहे हैं? पहले उस फाइनेंसर को आइडिया तो देने दो। बेटा फाइनेंसर उल्लू है क्या जो तेरा बजट और बिना इकोनॉमिक्स को समझे सिर्फ तेरे आइडियाज पे लाख रुपए लगा देगा? हाँ एक्चुअली। अच्छा हम अभी बना देते हैं, उसका भी आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा और डिसीजन जल्दी ले लेगा। ये हुई ना बात। अरे मेहता साहब अपनी कंपनी में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनवाते थे ना तो कहते थे कि वालिया को बुलाओ। वालिया यानी कि डिटेल्ड रिपोर्ट बना लिया। अच्छा। सुनिए, चलिए अब बहुत हो गया काम। सारी रात जागते रहे हैं आप, कम से कम अपनी तबीयत का तो सोचिए। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। उसे देख जिसके लिए जागा हूं। अपने क्वीन विक्टोरिया के किसी भी काम के लिए मैं थक नहीं सकता। मैं चाहता हूं उसका हर सपना पूरा हो, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जरूर आइए। मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी पापा जी। अरमान से भी खुश हो जाएंगे। उन्हें इस वक्त किसी भी तरह खुश करना बहुत जरूरी है। जस्सी, बेटा ऑल द बेस्ट। थैंक यू जस्सी बेटा, बेस्ट लक। अरे बिल्लू तू कहाँ जा रहा है? मैंने तेरे लिए छोटा सा कम घी वाला पराठा बना रखा है, चल खा ले। बेबे उसकी मुस्कान मेरे लिए ज्यादा घी वाला पराठा है। गुड मॉर्निंग सर। आप इतनी जल्दी? जैसी गुलमोहर में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम सवाल करके बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं। मिस रॉय यही कहेंगे ना? प्रेजेंटेशन तैयार? जी सर। ये लगता है तंदूर काफी देर तक जलता है। प्रेजेंटेशन काफी गर्मा गर्म है। हाँ सर, संभाल के और फूंक मार के, हाथ जल जाएंगे। सुनिए जी, जी आप कहाँ चल दिए? क्यों टोकना जरूरी है? और नहीं तो क्या। अरे क्या पता फिर कोई नई नौकरी ढूंढने निकल पड़े या फिर चाट पकौड़ी खाने को। मैं मिठाई खाने जा रहा हूँ, अपनी बेटी की कामयाबी की मिठाई। बेटी की कामयाबी? कौन सी, हमें भी बताइए ना। अभी तू नहीं समझेगी, मुझे जाने दे। यहाँ बैठा था तो टेंशन होगा। टेंशन?
किसकी है? गुड मॉर्निंग मैम। मैं अरमान सर को अभी बताती हूँ कि प्लीज प्लीज उन्हें पता है कि मैं आ रही हूँ। अंकल जी, आप, अरे व्हाट अ सरप्राइज। जैसी से मिलने आए हैं। अब मैं उसे अभी बताती हूँ। कुछ भूल गई वो? अरे नहीं बेटा, मैं तो आज ये देखने के लिए आया हूँ, कहीं मैं तो कुछ नहीं भूल गया। अच्छा, आप बैठी ना, मैं जैसी को बताती हूँ। कॉफी? उसको बताने की जरूरत नहीं। आज उसका प्रेजेंटेशन है ना? हाँ, वो मिस रॉय के साथ, वो भी आई हैं अभी अभी। अंदर जा सकता हूँ? Of course, आपको किसी की परमिशन की क्या जरूरत है? चलिए मैं आपको ना बेटा, आप नहीं रहो, मैं देख लूंगा। तो दूर से देखना है बस। गुड, वेरी गुड जैसी। पल मैं भी देख लूं, जादू किया है या? ये तो शायद अब आप ही डिसाइड करेंगी। क्यों? नेचुरली। ये क्या है? आप प्रेजेंटेशन की बात कर रही थी ना? हाँ। Believe this. मुझे यकीन नहीं होता। ये है तुम्हारी प्रेजेंटेशन जस्सी? आप इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं मिस्टर सूरी? ये चीप फाइल दिखाएंगे आप मेरे फाइनेंसेस को? मुझे यकीन नहीं होता। ये दिखाकर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? ये क्या है? ये कुछ मामूली से कंप्यूटर प्रिंटआउट्स? मिस्टर सूरी, अगर इसे पढ़ने बैठे ना तो आदमी सो जाएगा। आपने ये किसी अकाउंटेंट को दिखाने के लिए बनवाई है या फिर मेरे फाइनेंसेस को? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर सूरी, मेरे फाइनेंसेस के पास सिर्फ 5 मिनट होता है, सिर्फ 5, और आपको इन 5 मिनट में उन्हें इम्प्रेस भी करना है और आपका आइडिया उन्हें बेचना भी है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप किस जमाने में रहते हैं? दिस इज द 21st सेंचुरी, जहाँ पे फिगर्स और फैक्ट्स बस एक ही लाइन में बेचा जाता है, जो चाहे हो जाए। तुम्हें याद होगा जैसे मैंने तुमसे कहा था, मैं गलती करती नहीं, सुधारती हूं। सो तुम्हारी इस गलती को भी सुधारूंगी मैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, जैसे तुम शादी कर लो। क्योंकि तुम्हारी ये फाइल तुम्हें आगे कहीं नहीं ले जा सकती जस्सी। अगर ये फाइल तुम्हारे काबिलियत का सबूत है ना जस्सी, तो इस ऑफिस में तुम किसी भी काबिल नहीं हो। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।